हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं एक बार फिर से आ चुकी हूँ एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल वीडियो के साथ, जिसे सुनकर हमें अपने जीवन जीने में काफ़ी आसानी होती है। जो अगर इन उतारते हैं तो हमारी जीवन आसान हो जाती है। तो मैं ऐसी ही एक कहानी लेकर आई हूँ। कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत लोग हमेशा दुखी होते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। लेकिन आप इस कहानी को सुनने के बाद कहेंगे, आप भी कहना शुरू करेंगे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान कभी किसी का गलत नहीं करते। तो चलिए इस कहावत को एक कहानी के थ्रू समझते हैं। तो एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा हुआ करता था और उसका एक मंत्री था। तो एक बार राजा शिकार पे गया और शिकार के दौरान ही उस राजा का एक उंगली, ये जो उंगली है वो उसका कट जाता है। तो राजा बहुत दुखी होता है और उसका जो मंत्री है वहां आके क्या बोलता है, कोई बात नहीं राजा जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो राजा को बहुत गुस्सा आ गया। वो उसने बोला कि एक तो मेरा उंगली कट गया है और ये मंत्री उस पर खुशी जता रहा है और कह रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, मेरा उंगली कट गया, इसमें क्या अच्छा। राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने और दूसरे मंत्री को बोलकर उस अपने मंत्री को जेल में डलवा दिया। जेल में डलवाते वक्त भी वो मंत्री क्या बोल रहा है राजा को, कोई बात नहीं राजा जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो वो मंत्री को तो जेल में डाल दिया। फिर एक टाइम आया तो राजा को जाना था शिकार करने जंगल में। तो वो राजा जंगल में गया, जंगल में अपने सिपाहियों के साथ गया। तो जाते जाते अचानक से जो जंगली लोग होते हैं, जंगली लोग राजा और उनके सिपाहियों को पकड़ लेता है। तो क्या होता है कि वो जो जंगली लोग था उसको बलि देना था। तो राजा का है जंगली लोग बलि देने के लिए सारी तैयारी कर लेता है। अब राजा तो बहुत परेशान, बहुत मतलब डर जाता है कि आज तो ये जंगली लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, अब मैं कैसे बचूं, कैसे बचूं। बहुत परेशान और डर के मारे थर थर काँप रहा था। जब बलि देने की बारी आती है तो वो जो जंगली लोग थे उनमें से एक सरदार था। तो वो राजा को बुलाया। जंगली लोग का सिपाही राजा को पकड़ के ले जाता है, अपने सरदार के पास खड़ा करता है। तब उसका बॉडी वेरिफिकेशन होता है, मतलब कि उनके पूरे शरीर की जांच होता है। क्योंकि बलि देने से पहले ये देख लिया जाता है कि किसी प्रकार की उसमें नुक्स तो नहीं है, किसी प्रकार की कमी तो नहीं है। तो जब राजा को देखा जा रहा था तब उस जंगली सरदार की नज़र राजा की इस फिंगर पे पड़ी, तो वो उंगली कटी हुई थी। तो जैसे ही वो सरदार देखता है कि राजा की उंगली तो कटी है, अब तो ये बलि देने लायक नहीं है। क्योंकि जब कोई कमी होती है तो उसके बलि, आज भी हमारे समाज में जब बकरे की बलि या फिर गाय भैंस की बलि पड़ती है तो उनमें कुछ कमी होना नहीं चाहिए, तब जाके किसी देवी देवताओं को बलि दी जाती है। तो उसी प्रकार वहाँ भी था रीति रिवाज इसी प्रकार से। तो राजा को देखता है कि उसका उंगली नहीं है, कानी हाथ की उंगली नहीं है, हाथ की छोटी उंगली नहीं है, तो उसे छोड़ दिया जाता है। अब राजा को समझ में आ गया कि मंत्री शायद ठीक ही कहता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर उस दिन मेरा उंगली नहीं कटा होता तो आज मैं जान से हाथ धो बैठता। तो राजा जल्दी जल्दी जंगल से जाता अपने राजमहल में और अपने सिपाहियों को यह ऑर्डर देता है कि जाओ उस मंत्री को कारागार से रिहा करके मतलब आज़ाद करके मेरे पास ले आओ। तो सिपाही लोग जाते हैं, मंत्री को रिहा करके राजा के पास पेश कर देते हैं। तो राजा को अपनी गलतियों पर पछतावा होता है और मंत्री से वो क्षमा मांगता है। तो मंत्री कहता है कोई बात नहीं राजा जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है।
अगर आप मुझे उस वक्त जेल में नहीं डालते तो मैं भी आपके साथ शिकार पे जाता, और आपके साथ शिकार पे जाता तो मेरा तो कोई अंग कटा वटा नहीं है, कोई चीज़ डैमेज नहीं है, तो आपको छोड़कर मुझे मुझे बलि दे देते। तो अच्छा हुआ आपने मुझे कारागार में डाल दिया था, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजा इस बात को सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है, और राजा को भी यह बात समझ में आ जाती है कि मंत्री सही बोलता है, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, हमें भगवान के फैसले पे कभी उंगली नहीं उठाना चाहिए। तो कहानी का सार है कि भगवान हर काम सोच समझ कर ही फिक्स करते हैं, जो काम हमारे लिए अच्छा होता है भगवान वही करते हैं। बस समझ के फेर होता है कि आज मेरे साथ ये गलत हो गया, वो गलत हुआ, उस गलती में भी अच्छाई छुपी रहती है, इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं किसी नए मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव एंड बाय।